नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी या ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम यूपीएस के रिगार्डिंग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, चाहे वो एप्लीकेबिलिटी हो, कंट्रीब्यूशन हो, क्वालिफाइंग सर्विस हो, एश्योर्ड पे आउट हो, फॉर्मूला हो, विड्रॉल हो, लमसम पेमेंट हो, फैमिली पेंशन हो। इस शॉर्ट वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, एप्लीकेबिलिटी। किसके लिए एप्लीकेबल है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, ये जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये सभी पे एप्लीकेबल है। उनको ऑप्शन मिलेगा अगर आपको यूपीएस लेना है तो। दूसरा, जो एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे वो भी ऑप्शन ले सकते हैं यूपीएस का। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुके हैं एनपीएस के तहत, चाहे वो रिटायर्ड हुए हैं, चाहे वो उन्होंने वीआरएस लिया है या 56 जे में रिटायर किए गए हैं, उन सभी के लिए भी एप्लीकेबल है दोस्तों। तो ये बात की हमने एप्लीकेबिलिटी की। अगला आता है दोस्तों कंट्रीब्यूशन, कि कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे। दोस्तों, जो आपकी यूपीएस है ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है। इसमें जैसे एनपीएस में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो भी करेगा और सरकार भी करेगी। तो आपको पता है इसमें एक आईसी होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, एक आपका पीसी होता है पूल कॉर्पस। एम्प्लॉय करेगा दोस्तों 10%, सरकार भी करेगी 10%। ये होता है हमारा एम्प्लॉय करेगा, आईसी में होता है। तो दोस्तों, जो आपका आईसी होता है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल कॉर्पस में बताता हूँ मैं आपको कि आईसी जो होता है आपका, 1 मिनट, आईसी जो होता है उसमें 10% तो सरकार करेगी और 10% एम्प्लॉय करेगा। तो कितना हो गया, 20%। ये 20% जाएगा आपका आईसी में, इंडिविजुअल कॉर्पस में। जैसे एक प्राण में होता है एम्प्लॉय का, एनपीएस में होता है, वहाँ पे 24% है, यहाँ पे 20% आपका जमा होगा प्राण में, और उस पर जो भी होगा वो आपके इंडिविजुअल का रहेगा। फिर होगा आपका पूल कॉर्पस, जहाँ पे सरकार 8.5% आपका जमा करेगी। अगर आपकी पेंशन शॉर्ट होती है तो वहाँ से पूल कॉर्पस में से लिया जाएगा, वरना आपके आईसी से काम चल गया तो फिर उससे काम चल जाएगा। ये है दोस्तों आपका कॉर्पस के रिगार्डिंग। एक होता है दोस्तों बेंचमार्क कॉर्पस, जो सरकार की डिफ़ॉल्ट स्कीम के हिसाब से जो आपका कॉर्पस बनना चाहिए वो बेंच मार्क तय करेगी सरकार, कि आपका फॉर्मूले में बेंच मार्क कॉर्पस के बारे में दिया गया है। सरकार तय करेगी कि भाई आपका जो कॉर्पस है वो बेंच मार्क कॉर्पस से कम तो नहीं है, कहीं आपने पार्सल विड्रॉ तो नहीं कर लिया, कहीं आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न के अलावा दूसरा पैटर्न तो नहीं लिया, या आपने कंट्रीब्यूशन बीच में कम तो नहीं किया। तो ये सारे मतलब ये बेंच मार्क कॉर्पस रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, हमने बात की कंट्रीब्यूशन की। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वालिफाइंग सर्विस। कितनी क्वालिफाइंग सर्विस होगी आपकी। दोस्तों, अगर आपको 50% पेंशन चाहिए तो 25 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस आपको तय करनी पड़ेगी। अगर 25 ईयर्स से कम सर्विस है तो उसी के प्रोपोर्शन में आपको फिर आपकी जो पेंशन है कम बन जाएगी। मिनिमम 25 ईयर्स फॉर 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम कितनी क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए आपकी पेंशन के लिए। कम से कम आपको 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपकी 10,000 पेंशन बनेगी दोस्तों। तो मिनिमम पेंशन इज योर 10,000। एश्योर्ड पे आउट की बात कर रहे हैं हम, मिनिमम 10,000 प्लस डीए 10 साल की सर्विस पे। और अगर आपने 25 साल पूरे कर लिए तो फिर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा दोस्तों 50% ऑफ 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ बेसिक का एवरेज का 50% मिलेगा दोस्तों। उसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये हमने बात की एश्योर्ड पे आउट की। एश्योर्ड पे आउट मतलब आपकी पेंशन। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका। दोस्तों, यूपीएस के तहत पेंशन निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, वो ये है दोस्तों आपके सामने, P/2 मल्टीप्लाई Q/300 मल्टीप्लाई IC अपॉन BC। ये B है दोस्तों, BC। तो P क्या है दोस्तों, P है आपकी, जो P लिखा मैंने P/2, P है आपकी जब रिटायर हो गई तो 1 ईयर की 12 मंथ की आपकी लास्ट जो है, लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक, एवरेज बेसिक, मान लो किसी की एवरेज बेसिक मान लो 2 लाख रुपए, तो उसकी P की वैल्यू क्या हो गई, 2 लाख। तो उसको P की वैल्यू 2 लाख पुट करेंगे।
क्यों क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स उसने सर्विस की है। मतलब किसी ने अगर 25 साल सर्विस की है तो मंथ हो गए 300, ठीक है। किसी ने अगर 20 साल सर्विस की है तो कितने हो गए 240, किसी ने 15 साल की है तो 180। तो क्यू की वैल्यू हम नंबर ऑफ मंथ्स। हाँ, और किसी की 25 से ज़्यादा नौकरी हो गई है, मान लो किसी की 30 साल हो गई तो 12×36 360, नहीं दोस्तों, क्यू की वैल्यू मैक्सिमम 300 हो सकती है, 300 से ज़्यादा नहीं होगी, ध्यान रखना, सरकार ने कहा है। आईसी क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल कॉर्पस, कि आपका कॉर्पस कितना है, जो बताया था मैंने 10% गवर्नमेंट का, 10% एम्प्लॉय का, कितना पैसा इकट्ठा हुआ आपका पूरा सर्विस में, तो वो ऊपर यहाँ रखेंगे। उसके बाद बीसी क्या है दोस्तों, बेंचमार्क, अगर सरकार की डिफ़ॉल्ट स्कीम में पैसा लगता और रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता उस टेन्योर में और कोई पार्सल विड्रॉल नहीं किया आपने करता, तो ये जंक्शन के साथ कितना आपका कॉर्पस बनना चाहिए था। अगर दोस्तों आईसी की वैल्यू उससे कम है तो वही पुट करेंगे, और बीसी की वैल्यू जो बनती है वो करेंगे, वो तो बेंचमार्क है दोस्तों। तो ऐसे अगर आईसी कम होगा तो दोस्तों आपकी पेंशन कम बन जाएगी थोड़ी सी। हाँ, अगर आईसी ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी पेंशन आपकी 50% बन जाएगी पेंशन, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा आपका आईसी का वो आपको वापस मिल जाएगा। ये दोस्तों फॉर्मूला है आपका, पूरा फॉर्मूला हमारे चैनल पे डिस्कस कर रखा हमने, हर एक पॉइंट, आप चाहो तो वहाँ जाके पूरा देख सकते हो। अगला आता है दोस्तों विड्रॉल, कितना विड्रॉ कर सकते हैं हम, हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, एक पार्सल विड्रॉल, एक लमसम विड्रॉल। 2 तरह का विड्रॉल है, पार्सल और लमसम। पार्सल मीन्स 3 साल की सर्विस के बाद पूरे टेन्योर में आप 3 टाइम्स पार्सल विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 25% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय अपने कंट्रीब्यूशन का 25% पूरी सर्विस में 3 बार निकाल सकता है, जब उसने यूपीएस ज्वाइन करने के 3 साल के बाद। उसके लिए कंडीशन है, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, आपके लिए रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो एक कुछ कंडीशन है, वो आप तीन बार ही कर सकते हैं। ये पार्सल विड्रॉल है। हाँ, पार्सल विड्रॉ करोगे तो फिर पेंशन कम बनेगी आपकी, ये उसमें बेंचमार्क और के हिसाब से कम हो जाएगा ना। अगला आता है लमसम विड्रॉल, रिटायरमेंट के टाइम पे। एक तो पार्सल की डिस्कस किया हमने, एक और लमसम विड्रॉल। 2 तरह का विड्रॉल है, पार्सल और लमसम। पार्सल में डिस्कस कर लिया। लमसम जब आप रिटायर हो जाओगे, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको अपने आईसी का, इंडिविजुअल कॉर्पस का कुछ निकालना है 60%, मैक्सिमम 60% निकाल सकते हो आप। इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% तक निकाल सकते हो आप। अगर वो निकालोगे तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमारा फार्मूला है कि वो आपकी पेंशन भी उसी रेशो में कम हो जाएगी। इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो कि कैसे पार्सल विड्रॉल होता है और कैसे लमसम विड्रॉल काम करता है। अगला आता है दोस्तों हमारे पास लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट क्या है? लमसम पेमेंट ये जो एम्प्लॉय रिटायर होंगे उनकी जो लास्ट बेसिक होगी, मान लो उसकी बेसिक लास्ट 50,000 है, 50,000 है, और डीए है उसका 50,000 ही मान लो, 50%, तो कितनी होगी उसकी बेसिक? 50 + 50 डीए, तो उसे बोलेंगे हम इमोल्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे? इमोल्यूमेंट्स। वो कितना हो गया? 75,000। तो उसका इमोल्यूमेंट हो गया 75,000। उसका 1/10, उसका 1/10 कितना हो गया? 7500। इस 7500 को हम भाग करेंगे कि कितनी आपकी हाफ ईयरली है, मल्टीप्लाई एल। ठीक है, तो 1/10 मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई एल। तो ई क्या था? इमोल्यूमेंट्स, बेसिक प्लस डीए, लास्ट 1/10 उसका 10%, और एल क्या है? नंबर ऑफ हाफ ईयरली, कितनी 6 माही आपने सर्विस की है। किसी ने 30 साल नौकरी की है तो 30 दूनी 60, तो 60 आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में क्या होगा? 7500 आ गया था हमारा, 7500 मल्टीप्लाई 60, अगर 30 साल की नौकरी है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लमसम अमाउंट है। इसका आपके जो कंट्रीब्यूशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग से है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या है दोस्तों? फैमिली पेंशन में आपको अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद हमारे बीच नहीं रहता है तो उसकी जो पेंशन है, जो एम्प्लॉय की जो पेंशन है उसका 60%, उसका 60% मिल जाएगा। उसके जो स्पाउस है, जो भी है, नॉमिनी है, पेंशन का 60% जो उसको मिल रही है उसका 60% उसे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में
हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए, चाहे वो आपका कोई भी हो, है ना, आपका एप्लीकेबिलिटी क्या थी, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या था, क्वालिफाइंग, हर एक पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। और इन हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे पूरी वीडियो है, चाहे वो आपका कंट्रीब्यूशन हो, चाहे टाइप्स ऑफ कॉर्पस हो, एसोर्ड पे आउट हो, फॉर्मूला हो, एग्जाम्पल हो, जम्पसन हो, लमसम विड्रॉल हो, पार्सल विड्रॉल हो, लमसम पेमेंट हो, फैमिली पेंशन हो। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो हैं यूपीएस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके इन पूरी वीडियोस को आप देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और सभी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।